स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे FI BCom सेम 2, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है फिनेंशियल अकाउंटिंग 3 और उसमें यूनिट नंबर 3 अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने एक थियोरी लेक्चर और एक इलस्ट्रेशन हमने सॉल्व किया है। तो आज हम देखेंगे आपके बुक के अकॉर्डिंग सम नंबर 11। इसमें है राम लिमिटेड इश्यू 5000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। क्या है इसमें? तो राम लिमिटेड है वो डिबेंचर इशू कर रहा है 5000 और ₹100 उसकी फेस वैल्यू है और प्रीमियम है 10%। प्रीमियम पे इशू कर रहा है। अमाउंट वॉज पेएबल एज फॉलो विथ एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो अलॉटमेंट है उसमें हमें प्रीमियम इंक्लूड है। प्रीमियम हमें इसमें दिया गया है, मतलब जो 10% हमको जो प्रीमियम कहा गया है ये वो इसमें इंक्लूड है। ओके, तो इसमें इंक्लूड है मतलब 30, 50 एंड 40। मतलब इसकी अगर हम वैल्यू देखने जाए तो 40 + 10 होगा। ओके, हम नीचे वो सारी कैलकुलेशन वापस करने ही वाले हैं। आगे देखते हैं। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 6000 डिबेंचर। एप्लीकेशन हमें कितनी रिसीव हुई? तो 6000 डिबेंचर के हमें एप्लीकेशन रिसीव हो रही है, जबकि हमने इश्यू कितने किए थे? 5000 ही सिर्फ डिबेंचर हमने इश्यू किए थे और हमें जो 6000 एप्लीकेशन हमें रिसीव हो रही है। आगे क्या कहा है? एक्सेस एप्लीकेशन फॉर डिबेंचर वर रिजेक्टेड। एक्सेस हमारी एप्लीकेशन हुई, टोटल हमने 5000 इशू किए थे और ये 6000 हमें रिसीव हुई है, मतलब 1000 हमें एप्लीकेशन एक्सेस हुई। ज़्यादा हमें एप्लीकेशन आई है तो वो हम क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। एंड अमाउंट देयर ऑन वर रिटर्न, अमाउंट वो रिटर्न कर देंगे। फिर क्या कहा है? वन डिबेंचर होल्डर वो वॉज अलॉटेड 500 डिबेंचर फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। एक डिबेंचर होल्डर है जिसको हमने 500 डिबेंचर अलॉट किए थे, वो उसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के मनी नहीं पे कर पा रहा है। एक्सेप्ट दिस ऑल सम ड्यू ऑन डिबेंचर वर रिसीव, बाकी सारे वैल्यू हमें रिसीव हो गई है। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ओके, तो हमें टोटल 5000 जो डिबेंचर है वो इशू किए थे और 6000 हमें एप्लीकेशन आई थी। ओके, फिर एप्लीकेशन का मतलब इसमें हमारे पास 1000 जो है वो एक्सेस एप्लीकेशन हुई, एक्सेस एप्लीकेशन। ओके, फिर एप्लीकेशन है उसकी हमें मनी कही गई है ₹30। अलॉटमेंट में हमें कहा है 50, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, मतलब 10% प्रीमियम हमको कहा गया है। देखिए इधर हमें 10% प्रीमियम कहा, ये रहा प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब जो 100 है उस पर 10%, तो 100 का 10% 10 होगा, तो इधर 10 हम प्रीमियम काउंट करेंगे। उसके बाद है कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जिसकी अमाउंट है 40, तो इधर टोटल 100 हो जाएगा और उसमें 10% प्रीमियम है, मतलब टोटल 110। ओके, अब हम सम स्टार्ट करते हैं। तो जनरल एंट्रीज ऑफ राम लिमिटेड। फर्स्ट जनरल एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और उसमें कौन सी अमाउंट आएगी? तो 6000 × 30। तो इधर लिख देते हैं 6000 × 30, तो कितना होगा? 1,80,000। ओके, फिर उसके बाद आएगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। फिर इधर एक्सेस एप्लीकेशन भी है, तो उसके लिए क्या आएगा? टू बैंक, जिसके मनी हमें वापस उसको देनी है। देखो इधर कहा गया एक्सेस एप्लीकेशन फॉर डिबेंचर वर रिजेक्टेड एंड अमाउंट देयर ऑन वर रिटर्न, अमाउंट हमको रिटर्न करनी है, तो इधर आएगा टू बैंक अकाउंट एंड टू
10% डिबेंचर अकाउंट। ये एक्सेस अब एप्लीकेशन हमारे पास कितनी आई थी, तो ये 1000, तो 1000 इंटू एप्लीकेशन के मनी है हमारे पास 30 रुपीज़। ओके, ये 1000 इंटू 30। अगर आपको सब में एक्सेस एप्लीकेशन दी गई होगी तभी इधर बैंक अकाउंट क्रेडिट आएगा, नहीं तो सिर्फ डिबेंचर अकाउंट डेबिट एंड टू 10% डिबेंचर, सिर्फ यही आएगा। ओके, तो इसमें अमाउंट आएगी ये 1000 इंटू 30, 30,000। फिर 10% डिबेंचर में कौन सी वैल्यू आएगी, तो 5000 इंटू 30, तो 1,50,000। और इधर तो ये ऊपर की वैल्यू आएगी 1,80,000। ओके, टोटल इधर सेम हो रहा है दोनों साइड का डेबिट एंड क्रेडिट में, तो हमारा राइट है। फिर थर्ड नंबर पे अलॉटमेंट की अब हमको एंट्री करनी है। फर्स्ट टू एंट्री इज एप्लीकेशन। ओके, अब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो उसकी क्या होगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। और इसमें हमें प्रीमियम भी दिया गया है, तो इधर आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एक बात हमेशा याद रखना, प्रीमियम है वो जो कैपिटल अमाउंट होगी उसके साथ ही आएगा, मतलब इधर कैपिटल अकाउंट 10% डिबेंचर में आएगा, उसके साथ ही हमें प्रीमियम लिखना होगा। ओके, तो इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, 5000 डिबेंचर इशू किए थे, तो इधर 5000 इंटू उसकी अमाउंट कितनी है 50, तो इधर 50 आएगा। इधर फिर 5000 इंटू 40, जो मेन जो वैल्यू है वो प्रीमियम बिना की, और इधर आएगा 5000 इंटू 10, तो इधर आएगा 50,000, इधर आएगा 2 लाख, और इधर आएगा 2,50,000। ओके, क्या किया, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ओके, फोर्थ नंबर की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, जिसमें कौन सी वैल्यू आएगी, 2,50,000। ओके, तो ये थर्ड एंड फोर्थ नंबर की एंट्री हमारी हुई अलॉटमेंट की। अब हम करेंगे कॉल की एंट्री, तो वो क्या आएगा, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। और कौन सी वैल्यू आएगी, 5000 इंटू उसकी वैल्यू क्या है, तो ये 40, तो 40, तो इधर आएगा 2 लाख। ओके, उसके बाद 6 नंबर की एंट्री, जिसमें आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। और अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में हमको कहा गया था कि वन डिबेंचर होल्डर वो वॉज अलॉटेड 500 डिबेंचर फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। एक डिबेंचर होल्डर था, उसको हमने 500 डिबेंचर अलॉट किए थे और वो उसमें मनी पे नहीं कर पाया कॉल में, तो इधर क्या आएगा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। अब आएगा टू 10% डिबेंचर अकाउंट, सॉरी इधर आएगा टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, तो इसमें कौन सी वैल्यू आएगी, 2 लाख। फिर इधर एरियर्स कितने के थे, तो 500 डिबेंचर हमने अलॉट किए थे और उसके वो मनी नहीं पे कर पाए थे, तो 500 इंटू जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जो अमाउंट है, ये जो 40 है वो, तो इधर आ जाएगा 20,000। और 2 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे तो 1,80,000।
तो ये हुई हमारी एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की विथ एरियर्स। ओके, तो इस तरह से ये पूरा सम था। फर्स्ट 2 एंट्री में तो एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट एंड लास्ट 2 इज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये सम में आपको एरियर्स दिए गए थे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे सम जिसमें आप हमको पार एंड प्रीमियम डिस्काउंट से इश्यू किया गया हो और प्रीमियम से रिडीम किया गया हो, उस तरह का सम देखेंगे। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।